हमने सुना कि एक गांव में एक संत पहुंचे। तो पहले के जमाने में हर गांव में मठ मंदिर हुआ करते थे। गांव के किनारे एक मंदिर तो होता ही था और संतों के आने पर वहां ठहरने की उचित व्यवस्था भी रहती थी। तो एक मठिया पर बाबा ठहर गए। बाबा 2-4 दिन ठहरने वाले थे तो वहां एक मचान बना दिया, स्टेज बना दिया, फूल माला खरीद के लाए कि शाम को बाबा का प्रवचन होगा। बाबा भी आए, बैठ गए, माला पहन लिया। लोगों से पूछा कि क्या सुनना है आपको। उन्होंने कहा प्रवचन सुनाइए। तो किस विषय पे सुनाऊं? ज्ञान तो बहुत है, क्या सुनाया जाए? तो लोगों ने कहा भगवान के बारे में सुनाइए। तो बाबा ने पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम सभी भगवान को जानते हैं। बाबा बोले जिस ईश्वर को जानना दुरूह है, जिस ईश्वर को जानना इतना कठिन है, और हम संत तपस्या कर कर के घिसते रहते हैं कि उस परमात्मा को जान ले। आप सब तो जानकार हैं, आप सब तो ज्ञानी हैं, आपको मैं क्या सुनाऊंगा? उठ के चल गए। अब सब लोगों ने सोचा कि फूल माला का पैसा भी बर्बाद हो गया। बाबा तो बड़े चालाक निकले। अगले दिन फिर इंतजाम किया, आज नहीं छोड़ेंगे। आज फिर बाबा आए, फिर पूछा कि क्या सुनाओ? तो लोगों ने कहा भगवान के बारे में सुनाइए। ठीक वही प्रश्न बाबा ने फिर पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? सबने कहा नहीं जानते। अब सुनाइए। तो बाबा ने कहा अज्ञानियों को कैसे सुनाओ, समझ में नहीं आएगा। बाबा फिर चले गए। अब अगले दिन उन लोगों ने निर्णय कर लिया कि आज तो बाबा से सुन ही लेना है, आज इनको छोड़ेंगे नहीं, रोज फूल माला का पैसा बर्बाद करवा दे रहे हैं। इतना समय निकालकर हम लोग आते हैं ठंड के मौसम में, इस बरसात में, अभी हीटर के पास बैठे रहते हैं। इतनी बारिश हुई है कि मंच से भी ड्रम ड्रम पानी निकालना पड़ा। लोग कह रहे थे कि कथा हो जाएगी। हमने कहा कथा कैसे नहीं होगी? इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो कथा सुनने आते हैं। आप में से जो लोग इंद्रनगर में कथा हुई थी, डॉक्टर मल जी हैं और बाकी लोग हैं, तुषार जी हैं, इनको पता है कि दिशा टीवी पे वो लाइव चल रहा था और प्रतिदिन दिन भर वर्षा होती थी और फोन उनका आता था कि अब क्या होगा। हमने कहा कि कथा उनको भी सुनना है और 2-3 मिनट सुनेंगे, जैसे शुरू किया जाएगा वो सुन के झांक के चले जाएंगे। एक दिन भी कथा में बारिश नहीं हुई। हो भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ज्यादा सुनने का मन हो, लेकिन हुई नहीं। तो आज कैसे वो डिस्टर्ब कर देते। तो बाबा के पास आए सब। बाबा से फिर कहा कि प्रवचन सुनाइए। तो बाबा ने कहा क्या सुनाओ? तो भगवान के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? आधे ने कहा नहीं जानते और आधे ने कहा जानते हैं। अब सुनाओ। तो बाबा ने कहा इधर वाले जो लोग जानते हैं इनको सुना दीजिए। भाई आधे गांव आपका ज्ञानी है तो आधे अज्ञानी कैसे रह जाएंगे? आप इनको सुना दीजिए, मेरी जरूरत क्या है? सब ज्ञानी है। वो संत जानते थे कि इस गांव के लोग जिज्ञासु नहीं है, कि जहां जिज्ञासु न हो वहां संसार की चर्चा होने दीजिए। आप बकवास में न पड़िए, मौन हो जाइए। जहां जिज्ञासु हो वहीं धर्म की चर्चा करिए। लेकिन समस्या तो तब खड़ी होती है कि हम जबरदस्ती लोगों को धर्म सुनाना शुरू करते हैं। विवाद भी हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं। कई लोग हम लोगों के पास आते हैं। एक सज्जन आए, बोले मैं तो भगवान को मानता नहीं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं? मैं आप नहीं मानते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, आप मत मानिए। तो बोले नहीं, मतलब कहने का भाव है मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता और मैं भगवान को एकदम मानता ही नास्तिक आदमी। तो बोले मैं क्या करूं? आप नास्तिक रहिए, आस्तिक रहिए। अब कोई आए कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं क्या करूं? आप डॉक्टर इलाज कराना होगा तो बुला लेंगे।
कोई कहे कि नहीं मैं वकील हूं, अरे आप है ना, तो ये आपका प्रोफेशन है, हमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। आप नास्तिक हैं तो ये आपका विषय है। वो इसलिए आते हैं कि आप बोलिए और वो आपको छेड़े और बहसबाजी शुरू। वो इसलिए आते हैं कि आप समझाएं कि मैं नास्तिक हूं तो मुझे आस्तिक बनाने के लिए बोलिए कुछ। अरे मैं क्यों बोलूं आपको बनाने के लिए? अगर आपको लगे कि मुझे आस्तिक बनना है और कुछ सुनना चाहता हूं तो आपको सुनाया जाएगा। आप तो पहले ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता, तो मत मानिए, क्या दिक्कत है भाई? आपको दिक्कत है तो बताइए, समाधान किया